हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शन का पार्ट 1। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले तो हम समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर होते क्या है। ठीक है, आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। हम समझेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर होते क्या है सेट्स की फॉर्म में। फिर उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे। एक सेट यहाँ पर है, एक सेट यहाँ पर है, और दोनों का प्रोडक्ट सीखेंगे कि कैसा होता है, इनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और कुछ यूजफुल रिजल्ट्स पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो रिलेट करते हैं यूजफुल रिजल्ट्स वो पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स के ऊपर कुछ रिलेशन, कुछ डिफाइन कर देते हैं हम पर्टिकुलर थिंग्स, उसके उससे क्या बनता है, रिलेशन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे सेट्स की। तो ऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर होते क्या है। अब ये हमें दो सेट गिवन है, तो इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट उठा लेती हूँ ए से, और ये एलिमेंट उठा लेती हूँ इधर से ए, तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर है, सबसे पहले वर्ड समझो पेयर। पेयर क्या होता है, जब एक ही ब्रैकेट में हम दो एलिमेंट्स लिख देते हैं, दैट इज पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे, तो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। जैसे कि आपका ए है, ये बी है। ठीक है बेटा, इसके अंदर ए हमें गिवन है 1 2 3 4 एंड बी हमें गिवन है ए बी सी डी। तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ए को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे एग्जैक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते कैसे हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अगर हमारे पास, अगर हम इसी के अंदर बी क्रॉस ए करते हैं, इसके अंदर देखो, अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा, जिसका पहले लिखा हुआ है हमें, तो फर्स्ट एलिमेंट उसी को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे कैसे बनेगा हमारे पास, ए वन, ए इज बिलोंगिंग टू बी एंड वन इज बिलोंगिंग टू ए वन। तो ये हमारा ऑर्डर, ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन से ऑर्डर में कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। गॉट द पॉइंट। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर पेयर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा। टू एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट अलग होंगे। ठीक है, दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देखो, ए बी, ए इज ए बी सी, बी इज बी सी, ए बी सी। तो अगर हम इसके अंदर ए क्रॉस बी करते हैं तो हमारे पास ये सेट क्या बनेगा, ए ए भी बन सकता है, ए के साथ भी तो होएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट ही होने जरूरी है। हाँ, बस ए को ए वाले सेट को बिलोंग कर रहा है और ए भी ए वाले बी वाले सेट को बिलोंग कर रहा है, बस इतना जरूरी होना चाहिए। बट दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों एलिमेंट्स हमारे सेम हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कि आपने पढ़ चुका है, 9th में आपको इंट्रोड्यूस किया था कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आप बस इसी के अंदर है कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो एक्स को डिनोट करेगी और सेकंड पोजीशन वाई को डिनोट करती है, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर अब इसका मैं देखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब बच्चों को पता है ये नेगेटिव हो जाएगा इधर से, -4 -5 -6, ऐसे वाई पे चलेंगे, वाई एक्सिस पर 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 3, इसका क्या होगा 1 2। ठीक है, पहले एक्स वाला डिनोट करेंगे फिर वाई वाला डिनोट करेंगे। ठीक है, टू डायमेंशनल प्लेन पे हमने इसको समझ लिया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब, ऑर्डर्ड पेयर अगर हम टू डायमेंशनल प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस होगा और वाई वाला वाई एक्सिस होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला पहले आएगा और वाई एक्सिस वाला बाद में आएगा। 2 -3, इधर -1 -2, एक्स एक्सिस का क्या है -2 और वाई एक्सिस का -1, इधर एक्स एक्सिस का -4 और वाई एक्सिस -2। इधर देखो एक्स एक्सिस का 3 और एक्स एक्सिस का -3 और वाई एक्सिस का 3। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसके अंदर पहले एक्स एक्सिस होता है फिर होता है, तो -4 4। समझ गए बेटा, ये तो 9th क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब हम आ जाते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं।
इक्वल होने के लिए जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट इसका क्या पढ़ा था कि इसके ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 2 1 है तो वो 2 1 के ही इक्वल होगा, अगर 2 1 है तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1 2, ये 1 2 के इक्वल नहीं होगा। जो इसका एक्स एक्सिस वाला है वो एक्स एक्सिस के सेम होना चाहिए, जो वाई एक्सिस वाला है वाई एक्सिस के सेम होना चाहिए, या फिर जो सेट ए से बिलोंग करना है वो सेट जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर हमने ए क्रॉस बी के अंदर हम ऑर्डर्ड एलिमेंट्स देख रहे हैं तो जो ए है वो ए का ही होना चाहिए और बी का सेम होना चाहिए ना दोनों। तो इसके अंदर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ए 1 2 2 1 के इक्वल नहीं होगा, 2 2 4 4 के इक्वल नहीं होगा, 1 2 1। अब देखो 1 1 तो इक्वल है पर 2 और 3 तो इक्वल नहीं है ना, तो दोनों ही एलिमेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब ये एग्जांपल देखो 2 1 2 1, 2 2 2 2, 3 1 3 1, ठीक है। A1 B1 इज इक्वल्स टू A2 B2 इफ एंड ओनली इफ A1 इज इक्वल्स टू A2, जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है B1 एंड B2, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, हमने ऑर्डर्ड पेयर बहुत अच्छे से समझ लिया। ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या होता है मैं दोबारा से आपको टैली करवा देती हूँ। यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड पेयर समझा पहले हमने, फिर देखा जो इसके अंदर ऑर्डरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग होंगे, अगर सेम एलिमेंट्स हमारे मैच हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑर्डरिंग उसकी हमारे पास सही होनी चाहिए। तो फिर हमने 2 डायमेंशनल पे देखा जो हम 9 10 से देखते हुए आए हैं, फर्स्ट इज एक्स एंड सेकंड इज वाई। फिर हमने देखी इक्वालिटी, इक्वालिटी तब होगी जब दोनों ही एलिमेंट्स सेम होंगे, दोनों एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। ठीक है, A1 A2 के इक्वल और B1 B2 के इक्वल। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम रिलेशन फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मतलब आपको जब 12th क्लास में जाओगे ना, फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस का और सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सारी इसी पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, सारी इसी पे डिपेंड करती है कि हमें कैसे, मतलब ये बहुत अच्छे से समझ लेना। और सारे बच्चे रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ऊपर ही ऊपर पढ़ लेते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं होते, बस एक ही प्रॉब्लम आती है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से, मतलब पेशेंसफुली आप इसको पढ़ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है टू सेट्स का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टू सेट्स का। दो सेट है हमारे पास, बी एनी टू नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट्स हम हर बार इसलिए लिखते हैं डेफिनेशन में क्योंकि जब सेट ही एम्प्टी होगा तो हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन ही नहीं कर सकते ना, अगर एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है तो। इसलिए हम हर उसमें लिखते हैं नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट दिस, ए बिलोंग करेगा ए को और बी बिलोंग करेगा बी को। एक ऐसा सेट होता है जो कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या बनती है, ए क्रॉस बी, जो कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। देख रहे हो यहाँ पे सेट्स में हम यहाँ पे सिंगल एलिमेंट लिखते थे एक्स या वाई या जो भी, अब यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर हमने बना के लिखा है जिसमें कि ए बिलोंग करता है ए को और बी बिलोंग करता है बी को, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट किया। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि कितने एलिमेंट होते हैं, कैसे एलिमेंट होते हैं, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब अगर हम समझो, अगर हम ए क्रॉस बी यहाँ पे कर रहे हैं तो 3 इसके सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर बनाएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, 3 1, 3 2 के साथ भी बनाएगा, फिर 7 1 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर होगा और 7 का 2 के साथ भी होगा, ऐसे 8 का भी, 8 1 8 2 बेटा। ठीक है, इसके मतलब हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट ए का और एवरी एलिमेंट बी का सारे आपस में ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। बस ऑर्डर्ड पेयर कैसे रहेगा हमारा, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा ए को और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा बी को। अगर हम इसके अंदर करते हैं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए करेंगे तो हमारे पास क्या है, बी पहले आएगा, बी का एलिमेंट 1 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 7 के साथ भी और 1 का 8 के साथ भी, और फिर सेकंड एलिमेंट इज 2 2 का 1 3 के साथ, 2 का 7 और 2 का 7 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, बी को कर रहा है, बिकॉज ये क्या है, बी क्रॉस ए है, ये बी क्रॉस ए है। ठीक है, तो हमारा हम इसी ऑर्डर से चलते हैं जिस ऑर्डर पे हमने क्रॉस लिया है। जनरली हम ए क्रॉस बी ही करते हैं, ये बस मैंने आपको समझा दिया कि कहीं हो तो आप कंफ्यूज नहीं होना, किसी क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें डिपेंड करती हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम समझ लेते हैं। अगर ए या बी कोई भी एक एक सेट नल हो जाता है, मतलब कि वॉइड हो जाता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, जैसे अगर ए सेट है,
अगर वो वॉइड हो जाता है तो जब हम A क्रॉस B करेंगे और B है आपका 1 2 3, तो ये किसके साथ पेयरिंग करेगा, ये किसका साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, कुछ है ही नहीं इसके पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इज ऑल्सो वॉइड सेट। A क्रॉस B भी क्या आ जाएगा, वॉइड सेट आ जाएगा। फाइल लिखो या फिर ऐसे उसको रिप्रेजेंट करो, तो A क्रॉस B इफ आइदर A और B इज अ नल सेट, अगर A और B में से एक सेट भी नल सेट हो जाता है तो A क्रॉस B ऑल्सो अ नल सेट, वो नल सेट हो जाएगा। सेकंड इज अगर इन दोनों में से एक इन्फिनाइट सेट हो जाता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक सेट भी इन्फिनाइट सेट हो जाता है तो A क्रॉस B भी इन्फिनाइट हो जाएगा। A क्रॉस B भी इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने आगे भी दिया हुआ है, चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ मैं। अगर हमारे पास A सेट है 1 2 3, ठीक है, और B सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो अगर हम इसका A क्रॉस B करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। कब तक चलेगा ये, अप टू इंफिनिटी। फिर ऐसे 2 का स्टार्ट होगा 2 का 1 के साथ अप टू इंफिनिटी, ऐसे 3 का स्टार्ट होगा 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, A क्रॉस B कैसा आया, इन्फिनाइट आया। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स। इसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे A क्रॉस B में। ठीक है, ऐसे 3 सेट्स का होगा, तीनों के हमने सेट करेंगे तो इसके अंदर ऑर्डर ट्रिपलेट चलेगा। वैसे जो हमारे कोर्स में है वो सिर्फ 2 तक ही है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स से ही रिलेटेड हमारे पास जो है क्वेश्चंस है। एक बार पर आप इस टॉपिक को समझ लो, कुछ है ही नहीं समझने वाला। A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसके अंदर हमारे पास क्या चलता है, ऑर्डर ट्रिपलेट्स चलते हैं। जैसे हमने ऑर्डर पेयर किया ना, ऐसे ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स में 3 एलिमेंट आ जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा A को, सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा B को और थर्ड एलिमेंट बिलोंग करेगा C को। ठीक है, और अगर A होता है मान लो, मतलब हमने ए ही मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो तीनों ही A को एलिमेंट करेंगे ना। जैसे कि अगर हमने करना है 1 2 3 इंटू 1 2 3 इंटू 1 2 3, तो तीनों ही एलिमेंट A को ही बिलोंग कर गए। इसके अंदर ऑर्डर ट्रिपलेट क्या बनेगा, 1 1 1 1 1 2 1 1 2, ऐसे करके इसके अंदर आगे एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स, इसमें भी ऑर्डर में ही लगेंगे, बस वही बात है, 2 की जगह 3 हो गए। अब इसका अगर हम करें कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसके अंदर क्या करेंगे, A और B का पहले कर लेते हैं, 2 का पहले कर लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 2 का पहले करा तो हमने क्या किया, 1 2 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 5 6। अब इनका हम पहले कर लेते हैं। इसका कैसे होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे ना। इसके अंदर 1 का 3 1 4, नेक्स्ट इज 2 3 एंड 2 4 2 4। अब इस ऑर्डर्ड पेयर ये आ गए हमारे पास, सेट आ गया। अब इसका किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, 4 5 6 के साथ। अब करेंगे ये पूरा एलिमेंट, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक एलिमेंट बन गया। तो अब 1 3 का 4 के साथ, और 1 3 का सारे एलिमेंट्स के साथ होएगा ना 5, और 1 3 का 6 के साथ हो गया। 1 3 इस एलिमेंट का इसके तीनों एलिमेंट के साथ हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, 1 4 4 1 4 5 एंड 1 4 6, इसका भी हो गया। अब इस एलिमेंट को लेंगे तीनों एलिमेंट के साथ, 2 3 4 2 3 5 एंड 2 3 6 2 4 4 2 4 5 2 4 6। ठीक है, ये हमारे क्या बन गया, ऑर्डर ट्रिपलेट का एक सेट बन गया। A क्रॉस B क्रॉस C का ऑर्डर ट्रिपलेट के साथ हमारा सेट बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज देखने वाली है, जो भी मैंने आपको करके दिखाया, A क्रॉस B को मैंने पहले कर लिया और C के साथ बाद में किया उसका प्रोडक्ट। तो इसके अंदर A क्रॉस B को पहले कर लो, चाहे B क्रॉस C को पहले कर लो, फिर A के साथ कर लो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बस इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, अगर आप B और C को पहले करते हो, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा लेती हूँ थोड़ा सा ना। यहाँ देखो बेटा, अगर हम बी और सी को पहले करते हैं तो हम 1 2 को ऐसे एज इट इज लिखा हुआ छोड़ देंगे और हम करेंगे 3
मैं 1-2 एलिमेंट तक करके दिखाऊंगी आपको, बस ये आगे आप कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या किया, 1 2 पहले लिखोगे ए वाले को पहले ही आप, ठीक है, क्योंकि हमारी पेयरिंग खराब नहीं होनी चाहिए। 3 4 3 4 3 5 3 6, ठीक है, मान लो इतने ही है। अभी आप 4 के साथ भी करोगे, 3 एलिमेंट और आएंगे। तो जब आप इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना इसका, तो इसके अंदर आपको क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट तो 1 3 4, ठीक है, 1 3 5 1 3 6, ऐसे 2 वाले के साथ चलेंगे, फिर 2 3 4, और जो आगे 3 एलिमेंट होंगे उनके भी। तो मतलब हमारी ऑर्डरिंग खराब नहीं होनी चाहिए। अगर ए पहले है तो ए का एलिमेंट आप पहले ही लोगे। सिर्फ यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी। चाहे आप कर लो कैसे भी, स्टेप्स आप कैसे भी ले लो, पर जो ऑर्डरिंग है आपकी वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये हमारे पास आंसर तो सेम आया ना, 1 3 4 1 3 4 1 3 5 1 3 6 2 3 4, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करके खुद से देखना, बस आपकी ऑर्डरिंग खराब नहीं होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए सेट के अंदर है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी सेट के अंदर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद हमारा सेट बन के आया, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, बस दोनों के नंबर एडिट कर रहे हैं। अब इसके अंदर जब 3 है, ट्रिपलेट वाला है, तो उसके अंदर तीनों के हो जाएंगे मल्टीप्लाई। इसके अंदर हम देख लेते हैं, देखो ए एग्जांपल है 3 7 8 1 2, इसके हमने बना रखे हैं, देखो 3 का 1 के साथ 2 के साथ, फिर 7 का 1 के साथ 2 के साथ, फिर 8 को भी 1 के साथ, हमने ये पेयरिंग करी हुई है, ऑर्डर्ड पेयर्स हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो अब नंबर ऑफ ए इसके अंदर चेक करो 3 है, और नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी क्या है हमारे पास, 6। तो और आपके, और ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। आप खुद चेक करो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 ही एलिमेंट्स है ना इसके अंदर। तो दिस इज योर फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इसके अंदर भी देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं, 3, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 दैट इज कॉल्ड 12। अभी इसके अंदर चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए आपके, 12 आए, जो कि किसके इक्वल आए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल आए, ठीक है। और ये क्या थे, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। समझ रहे हो बेटा, गॉट द पॉइंट, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको साथ में करवा रही हूँ। एग्जाम्पल जो छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना, वो मैं आपको साथ में करवा रही हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और जब बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके, एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इनफिनाइट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी एक सेट में इनफिनाइट है, तो ए क्रॉस बी में भी इनफिनाइट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, इस टॉपिक पे हम आ गए। अगर ए है आपका ए बी, ए सेट इज दिस एंड बी सेट इज फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या आया 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर दैट इज इनफिनाइट। तो हमारा इसमें क्या बनेगा, ए क्रॉस बी क्या बनेगा हमारे पास, A1 A2 A3 A4, कब तक चलता जाएगा, A5, कब तक लिखोगे आप, ये तो इनफिनाइट है, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसका आप क्या करोगे, B1 B2 B3 दैट इज इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ए क्रॉस बी में कितनी होंगी, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म। अगर इन दोनों में से एक भी इनफिनाइट हो जाता है, तो ए क्रॉस बी में कितनी आएंगी आपकी, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। अब हम कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। डायग्राम इसका कैसे हम सेट करेंगे, इसके अंदर जब तक हम सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बेटा, तब तक ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए will make a ordered pair with each and every element of set B। समझ गए आप, तो इसका हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करेगा, जो किस ऑर्डर में होंगे, कि उसका फर्स्ट एलिमेंट विल बिलोंग टू ए एंड सेकंड एलिमेंट विल बिलोंग टू सेट बी।
यही अभी तक हमने पढ़ा है। इस पूरी वीडियो में इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर आप ये देखो ए क्रॉस बी को अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। ये मैं सेट ए बना रही हूँ, ये मैं सेट बी बना रही हूँ। यहाँ पे दिस इज फॉर सेट ए एंड दिस इज फॉर सेट बी। अब इसके एलिमेंट्स बना देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 1 3 5। इसके एलिमेंट्स दो ही हैं, ए और बी। अब इसके अंदर हम देखते हैं, अब जो 1 है, 1 इसके दोनों के साथ रिलेशन बनाएगा, ए के साथ भी और बी के साथ भी। इससे हमें क्या मिला, ये मिला। ठीक है, अब इसका जो 3 है वो भी दोनों के साथ रिलेशन बनाएगा। और ये क्या है, ए टू बी, और ये हमारे पास क्या हो रहा है, ए टू बी। तो इसलिए हम यहाँ से करके एरो हमारा देखो इस पोजीशन पे आ रहा है कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड वाला है, तो ए क्रॉस बी है। ठीक है, 1 ए। 3 भी दोनों के साथ रिलेशन बनाएगा। यहाँ से क्या मिला आपको, 3 ए 3 बी। ठीक है, अब यहाँ से 5 ए 5 बी, 5 ए 5 बी। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डायग्राम में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इजी है, मतलब इजी इजीएस्ट है। आगे हम डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ना यूज करके हम एज अ रिलेशन एंड फंक्शन इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि जो फंक्शन है, फंक्शन सॉरी फंक्शन नहीं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग करेगा। ठीक है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम रिलेशन कवर करेंगे तब समझेंगे कि अब उससे कम कम एलिमेंट हो जाएंगे हमारे। अब इधर देख लो, कुछ यूजफुल रिजल्ट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ये तो हमने पढ़ ही लिए दोनों रिजल्ट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले रिजल्ट है, ये भी हमने पढ़ लिया। अगर एक भी इसमें से एक भी वो हो जाता है, नल सेट हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा, ए क्रॉस दिस का नल। ए क्रॉस, अब इसको समझ लेते हैं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस एक इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ए इक्वल टू बी होगा। इसके अंदर अगर हम समझे, ए हमें दिया हुआ है 1 2 और बी हमें दिया हुआ है 3 4। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ए क्रॉस बी किया, तो ए क्रॉस बी क्या आया, 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, अब बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 3 2 4 1 4 2। ठीक है, क्या ये इक्वल है, नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल दोनों नहीं है, क्योंकि ए और बी भी इक्वल नहीं है। अब ए का एग्जांपल लेते हैं 1 2 और बी भी 1 2, अब दोनों इक्वल है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा हमारे पास, 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, अब बी क्रॉस ए करके देख लेते हैं। पहले इसका एलिमेंट लेंगे ना, 1 1 2 1 1 1 2 1 ले लिया हमने। अब 1 2 फिर 2 2। देखो सेम एलिमेंट आया ना, बस ये आगे पीछे हो गए, उसका तो कुछ नहीं, पर ऑर्डरिंग तो सेम आई है ना। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 1 एलिमेंट्स को तो लिख सकते हैं ना आगे पीछे, 1 2 2 1 2 2। ये दोनों इक्वल आ गए। इक्वल किस कंडीशन में आएंगे, जब ए और बी भी सेट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कब इक्वल होंगे, इफ ए इक्वल टू बी। अगर ए इसके इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं है, जो कि हमने ऊपर एग्जांपल में समझ लिया। ठीक है, अब इसके अंदर वही, अगर ए क्रॉस सी के इक्वल है तो मतलब ए बी इक्वल टू सी है। ये दोनों इक्वल है, तभी तो उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो सेम आएगा ना। ठीक है, इफ आइदर, अगर दोनों में से एक इन्फिनाइट है। बार बार देखो वही रिपीट हो रहा है, बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने लिया था, सिर्फ एक बेसिक टॉपिक आपको क्लियर करना था मुझे इसके अंदर कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले हमने समझे, ऑर्डर्ड पेयर समझे, उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझे और उससे रिलेटेड एक दो बातें समझी, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमने इस वीडियो में कुछ नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रिलेशंस। ठीक है बेटा, छोटा छोटा टॉपिक लेके समझेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशंस करेंगे, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है बेटा, चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज प्लीज बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली नई वीडियो सारी आपको मिलती रहे। अभी आप 11th क्लास में हो, आप इसको पढ़ रहे हो, तो आगे 12th क्लास का भी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। आप सारे अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है बेटा? और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना और हो सके तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच।